टेल मी के बचपन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की? जी बचपन में तो यहाँ पर तब जब हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी रात को नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी? बंद करनी पड़ती पढ़ाई तब तो। ओके। और स्कूल वगैरह में तब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब नहीं था, स्कूल्स अच्छे नहीं थे यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे जब वार हुआ तब शेलिंग हो रही थी यहाँ पर। शेलिंग यहाँ पे हो रही थी? जी हाँ, मतलब यहाँ आसपास में तो पड़ रहे थे वो शेल्स। फिर यहाँ से लोगों को भागना पड़ा, जाना पड़ा श्रीनगर में सेफ्टी के लिए। फैजान, टेल मी के यहाँ पे बिजली होती है आज के डेट में? जी नहीं, बहुत कम होती है, मतलब 2-3 घंटे आती है फिर 5 घंटे चली जाती है। पहले जी मेंस करा हुआ और फिर एडवांस, और मैंने ओलंपियाड भी दिए थे, उनमें भी फर्स्ट स्टेज और मैं सेकंड स्टेज वो भी क्वालिफाई किए। और मैंने अभी एनडीए दिया था, वो भी क्वालिफाई। वाओ, सो हे गाइस, कल जे एडवांस्ड का रिजल्ट निकला और एक बहुत ही स्पेशल रिजल्ट था हमारे राइज में। टोटल 13 सिलेक्शंस हुए हैं, बट उसमें एक बहुत ही स्पेशल रिजल्ट था फैज़ान का। तो मैं फैज़ान से आज मिलने आया हूँ फ्रॉम श्रीनगर, और ये बहुत दूर है श्रीनगर से। मुझे लगा था हम जल्दी पहुँच जाएंगे, बट आई थिंक कि 5-6 घंटे लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में। मैं हूँ आज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, एंड ये जगह, इसका नाम है टंगदार। ये एक फार फ्लंग एरिया है, बॉर्डर के बहुत पास है, और करना में है ये। आई थिंक बॉर्डर बहुत पास में है यहाँ से। तो फैज़ान ने जे एडवांस क्रैक किया है इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बहुत बड़ी बात है इस एरिया के लिए और हमारे लिए। तो फैज़ान से लेट अस डिस्कस। फैज़ान, सबसे पहले आप बताएं कि आपका ये घर है, आप इसी एरिया में बड़े हुए हैं, बचपन आपका कहाँ गुजरा है? जी हाँ, यही गुजरा है, इधर ही बचपन में इधर ही टंगदार में गुजरा है। ओके, तो मेरे को तो ये बहुत बहुत अच्छी जगह लग रही है। लाइक मैं तो अभी यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं आके इधर ही रहूँ। तो आई थिंक आपने बहुत एंजॉय किया होगा, लाइक ये नेचुरल ब्यूटी, ये ग्रीनरी, ये पहाड़, स्नोफॉल। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मैंने किया बचपन में। ओके, ठीक है। कब सबसे पहली बार आपके माइंड में ये आया कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है या मेरे को आईआईटी जाना है? जी शायद 10th इनिंग में, 10th उसके एंडिंग में, जब मुझे चूज़ करना था मुझे मैथ लेना या बायो। लाइक मुझे पता नहीं था क्या आगे जी ऐसे नीट होता है, मुझे पता था मतलब पीसीबीएम वगैरह, थोड़ा कज़न वगैरह ने। अच्छा, आपको इतना पता था कि मैथ्स लेना है या बायो लेना है? जी हाँ। उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था इंजीनियरिंग ये सब के बारे में, जेई नीट के बारे में? जी नहीं। ओके, तो सबसे पहले कब सुना फिर जेई के बारे में? जी वो 10th एंडिंग में, फिर मेरा एक कज़न है वो सिलेक्ट हुआ था उसमें एनआईटी में, उसका जेई मेंस हुआ था, वो एनआईटी श्रीनगर में सीएस। ओके, और बहन ने बताया था। अच्छा, ठीक है, गुड गुड गुड। और तैयारी कब स्टार्ट की फिर आपने? जी तैयारी मैंने 11th से की। स्टार्टिंग में पहले खुद ही पढ़ता था घर पे ऑनलाइन थोड़ा बहुत। फिर उतनी अच्छी नहीं जा रही थी, मैंने 12th में फिर राइज ज्वाइन किया। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से टीचर ने गाइड किया, पढ़ाया। और वहीं से फिर मेरा पहले जेई मेंस करा हुआ और फिर एडवांस, और मैंने ओलंपियाड भी दिए थे, उनमें भी फर्स्ट स्टेज और मैं सेकंड स्टेज वो भी क्वालिफाई किए। और मैंने अभी एनडीए दिया था, वो भी क्वालिफाई। वाओ, सो इन्होंने जेई मेन क्रैक किया है, जो एडवांस क्रैक किया है, ओलंपियाड क्रैक किया है, और अभी एनडीए भी क्रैक किया है। सो लाइक अमेजिंग रिजल्ट है, और ऑल ओवर हर एक जगह पर। टेल मी के जब रिजल्ट आया, लाइक जब आपने देखा अपना रिजल्ट, व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? जब रिजल्ट आया हमने देखा तो सब खुशी थे, मैंने बताया सबको, पहले मैंने खुद ही देखा, ये सब खुशी थे। जी इस एरिया में क्या रिएक्शन था? आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था? जी यहाँ पर अभी तक तो किसी ने एडवांस क्वालिफाई नहीं किया, तो मैं पहला ही, तो बहुत ज़्यादा खुश थे सभी। तो आप यहाँ पे पहले स्टूडेंट हैं, पहले बंदे हैं जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया? जी हाँ, हमारी फर्स्ट वन। जी हाँ, हमारी तहसील में पहला ही हूँ मैं जिसने क्वालिफाई किया हूँ। तो आई थिंक मतलब आपने यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री एंड यू विल बी अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी यंग किड्स जो आसपास हैं यहाँ पर। जी सर, दैट्स अमेजिंग। मुझे बताइए कि जैसे यहाँ पे आपने पढ़ाई की है ना, और आपने फिर कुछ टाइम पे श्रीनगर में पढ़ाई की, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यहाँ पर मतलब उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, मतलब कि इंसान अच्छे से पढ़ पाए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या इवन बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना तो यहाँ से मुश्किल हो जाता है फिर। हमें दिक्कत बहुत आती है फिर। राइट, वो तो है जी, वहाँ पर फिर अवेलेबल होती है ट्यूशन वगैरह, यहाँ पर कुछ ऐसा वगैरह नहीं होता। हाँ, यस, वो तो है। बिकॉज मतलब मुझे ही ऐसा लग रहा था कि हम आगे, पहले हम कुपवारा पहुंचे, फिर मुझे लगा कुपवारा आगे तो अब बस पहुंच गए होंगे, फिर वहां से भी
चलते रहे, पहले पुलिस स्टेशन जाके वहां परमिशन ली, उसके बाद रास्ते में इतनी बार चेक कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बहुत दूर है, लाइक बहुत ज्यादा दूर है। एक तो कुपवारा ही बहुत दूर है, लाइक मेन श्रीनगर से, उसके बाद ये तो और ज्यादा दूर है। तो आई एम श्योर कि हाँ वो डिफिकल्टीज तो यहाँ पे लोग फेस करते होंगे रिगार्डिंग एडुकेशन। ठीक है, इस एरिया के बारे में थोड़ा मेरे को बताइए कि ये इसका नाम क्या है। और ये तहसील करना डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में आती है। तहसील करना, ओके। ये बॉर्डर एरिया के नजदीक है, तो तीनों साइड से बॉर्डर ही है। तीनों साइड से बॉर्डर है जी हाँ, लगभग एक ही रास्ता है, तो जो कनेक्ट करता है बाकी। ओके, एक ही रास्ता है, वो साधना टॉप जहाँ से हम आए हैं। जी सर। ओके ओके। और अभी आई हर्ड के जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट हो गया था, और यहाँ से मैंने सुना कि लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, यहाँ पे जब वार हुआ तब शेलिंग हो रही थी, यहाँ पर शेलिंग यहाँ पे हो रही थी। जी हाँ, मतलब यहाँ आसपास में तो पड़ रहे थे वो शेल्स। फिर यहाँ से लोगों को भागना पड़ा, जाना पड़ा श्रीनगर में सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब नुकसान हुआ घरों का, लोगों को। तो बहुत ज्यादा डर का माहौल रहा होगा उस टाइम पे, लाइक अगर शेल्स गिरे, बिकॉज श्रीनगर में ही वो जब ड्रोन अटैक हुआ था, मैं तो पूरा डर गया था देखकर, जबकि कुछ नीचे गिरा भी नहीं, बस हवा में देख के ही हम डर गए थे। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डर का माहौल, जहाँ बहुत ज्यादा पहले भी होता था थोड़ा बहुत, तो अब इस बार तो बहुत ज्यादा हुआ। फिर सीज फायर के बाद सब नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल है। वेरी गुड, ठीक है। अब जस्ट टेल मी के जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स किड्स होंगे, उनको आप कैसे इंस्पायर करेंगे, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि ऐसे एग्जाम्स की तरफ तवज्जो दें और ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करके अच्छे अच्छे कॉलेज में जाए। जी, उनको हम अगर ऐसे बता सकते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू हम बता पाएंगे, जितना अवेयर कर पाएंगे वो कि एग्ज़ाम करके हम क्वालिफाई करके आगे क्या कर सकते हैं। जैसे अगर कोई नीट करेगा फिर डॉक्टर बनेंगे, जेई करके इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। और अगर बस ऐसी सोशल मीडिया के थ्रू हम आज तो वो अब तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी हो गई है। जी हाँ, बिकॉज आप यहाँ से एक रोल मॉडल निकले, तो इस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एरिया में आप वो अवेयरनेस फैलाएं एंड लोगों को इंस्पायर करें कि वो भी अच्छे कॉलेजेस में जाएं इन सब एग्जाम्स को क्रैक करके। राइट। और प्लान्स क्या हैं आपके, कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि आगे मेरे को ये करना है, या यहाँ पे आके मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, मतलब व्हाट्स द प्लान? फिलहाल तो है कि अभी आईआईटी जाना है, बीटेक फिलहाल आईआईटी जाना है, बीटेक करना है। उसके बाद कभी फिलहाल नहीं सोचा नहीं है, बट लोगों को फायदा पहुंचाना है, वो तो फॉर श्योर है। अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट करना है, उनको इंस्पायर करना है। ओके, गुड। मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, आपके सक्सेस के पीछे अगर मैं पूछूं कि ऐसे कौन से 3 क्वालिटीज थी आप में जिसकी वजह से आप आज इतना सक्सेसफुल हुए? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे तो मैं ये कर पाया। जी, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फैमिली ने, बहन ने खासकर, और मेरे कज़न ने, शोएब भैया और शौक भैया ने खास, और फिर टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया राइज में। जी, अजान सर ने और स्कूल के टीचर्स ने भी मतलब अच्छा सपोर्ट किया, मोटिवेट करते थे। गुड गुड, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है कि हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, या इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप क्या सोचते हैं? बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए या हार्ड वर्किंग होना चाहिए? जी, इंटेलिजेंस मैटर करती है, पर फिर भी हार्ड वर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि अगर कोई इंटेलिजेंट होगा तो मेहनत गाइडेंस अच्छी तरह नहीं करेगा तो रह जाएगा फिर। बिल्कुल। जी सर, अगर हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, तो इंटेलिजेंस अकेले काम नहीं आएगी। हाँ, तो आपका कहना है कि हार्ड वर्क इज सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंस। राइट। तो आपको क्या लगता है, आपने बहुत मेहनत की है? जी हाँ, मेहनत की है। गुड गुड। आर यू हैप्पी कि आप फाइनली आईआईटी जा रहे हैं? जी हाँ, खुश तो। खुश नहीं, बहुत खुश हैं? जी हाँ। ओके, गुड, ठीक है। फैजान, टेल मी के यहाँ पे बिजली होती है आज की डेट में? जी नहीं, बहुत कम होती है, मतलब 2-3 घंटे आती है, फिर 5 घंटे चली जाती है। ओह अच्छा, मतलब अभी भी नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा होती है, अगर कभी बारिश लग जाती है फिर तो 1-2 दिन नहीं चल जाती। ओह, इतना है? जी हाँ, कल से 1-2 दिन गायब हो जाती है? हाँ, कल दिन भर नहीं थी, फिर कल दिन भर नहीं थी। जी हाँ। राइट, ओके। तो मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, एंड ये लाइक बहुत फार फ्लंग एरिया है। आप मुझे बताइए कि ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट जोन है, टेल मी के बचपन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की?
जी बचपन में तो यहाँ पर तब जब हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी रात को नहीं थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बंद करनी पड़ती पढ़ाई तब तो। ओके। और स्कूल वगैरह में तब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब नहीं था, स्कूल्स अच्छे नहीं थे यहाँ पे, वो आई थिंक अभी भी नहीं है, अभी यहाँ बंद नहीं, थोड़े बहुत अच्छे थोड़े बन रहे हैं, जी हाँ अच्छे हो रहे हैं। उतने अच्छे नहीं थे यहाँ पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। तो है मतलब उतने अच्छे नहीं कि हम उस तरीके से पढ़ पाए। हाँ ओके। अब हो रहे हैं अच्छे, मतलब बंद। तो तो अभी अभी जो बच्चे यहाँ पे हैं वो भी फिर इन सब चीजों से अफेक्टेड होंगे। जी हाँ बहुत ज़्यादा, और हर कोई पॉसिबल नहीं है मतलब कि श्रीनगर जाए, वहाँ पर फिर रेंट पे रह के उधर जाके फिर ट्यूशन सेंटर भी दे, वहाँ भी जाए। तो उन ऐसे बच्चों को क्या मैसेज है आपका, जो बेचारे यहाँ पे हैं और जिनके पास एवेन्यूज नहीं है, बिजली नहीं है, लाइक इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है? जी उनके लिए अगर हम वैसे तो कुछ नहीं, तो अगर पढ़ेंगे खुद से, लेकिन खुद से पढ़ना है उसको, फिर और कुछ है चाह रहे नहीं तो अगर वैसे कुछ नहीं है। ओके, वैसे तो कुछ नहीं है, तो अगर पॉसिबल है श्रीनगर जाए पढ़े, उधर जाके श्रीनगर जाना है। जी हाँ। हर कोई, आई थिंक यहाँ पे कितने लोग हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जी ना, है ना, वहाँ जाना है वहाँ पे। हाँ जी। टफ लाइफ है, बहुत टफ सिचुएशन। जी हाँ। लाइक जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो मे बी मैं कुछ घंटों के लिए आया तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लाइक जी हाँ। मुझे लग रहा है यार इतनी मस्त जगह है ये सीनरी। मे बी मैं एक हफ्ते अगर यहाँ रहूँ तो मैं भी जी हाँ, यहाँ से तंग आ जाऊँ और निकलने की कोशिश करूँ। हाँ जी। और ठीक है, गुड गुड, ठीक। इन जनरल कश्मीर में जो है लोगों का इंक्लिनेशन जो होता है वो मेडिकल की तरफ होता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, मेडिसिन परस्यू करें। क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा था या ऐसा कुछ नहीं था? जी पहले तो था, मतलब मेरा एक कज़न है वो भी जीएमसी में, और बहन भी, वो भी नीट के लिए पढ़ रही है, नीट इस साल दिया है, और कज़न और मैक्सिमम नीट के लिए जाते हैं। और भी जितने रिलेटिव दोस्त वगैरह जितने मेरे, सब नीट के लिए जा रहे हैं। मुझे भी पहले बोल रहे थे कि अगर आप बायो लोगे तो फिर, लेकिन मैंने बोला मैथ, लेकिन पेरेंट्स ने फिर सपोर्ट किया जो मैंने बोला, तो उन्होंने बोला वही करो जो उन्होंने बोला, सपोर्ट किया आपको, आप मेडिकल नॉन मेडिकल लेना चाहते थे, मैथ्स लेना चाहते थे, उन्होंने सपोर्ट किया आपको। हाँ जी हाँ, असल में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मतलब जेई के वगैरह बारे में। गुड गुड गुड, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फैजान फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत मुबारक हो फिर से, यू आर एन इंस्पिरेशन। ऐसी जगह से क्रैक करना बहुत बड़ी बात है, एंड सबसे बड़ी बात है ये कि आप बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे। आई एम श्योर कि आप ऐसा करेंगे, एंड मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाएं, आप बच्चों से बातें करें उनके लिए, लाइक जितना आप टाइम दे सकते उनको टाइम दे, पढ़ाएं, सेशंस लें उनको, एंड मोटिवेट करें कि दे गो टू द बेस्ट प्लेस, दे गो टू द बेस्ट कॉलेज, राइट? चलें, थैंक्स अ लॉट।